हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके बाद ए हमारा वावल है। गुड इवनिंग। बिल्कुल शांत रहो बेटा, आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए और समझिए, अब क्लास शुरू हो चुकी है। इसके गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब ये हमने देखा वी हमारा अगेन कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद हमने देखा ई, ये हमारा वावल है। तो मैंने आप लोगों को समझाया है कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वावल, और ये स्ट्रक्चर यदि हमारा आ जाता है ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, इस हिसाब से यदि ये आ जाता है तो यहाँ जो हमारा ए है ये लॉन्ग वावल होता है, और लॉन्ग वावल मीन्स होता है इसकी जो साउंड है वो उसके बारे में जानेंगे। इस ए को हम लोग, ये जो ए है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए ही होता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आइए इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने लिखा RATE, नेक्स्ट लिखा LATE, BAKE, MAKE, NINE, FIVE, LIVE। जो ये मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ये जो वर्ड्स हैं इनका सभी का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई। तो यहाँ मैं आपको इसे बोलने का तरीका समझाने वाला हूँ। ये ए है, इसकी जो साउंड हमारी होगी उसे हम बोलेंगे ए। तो आइए पहले हम इनको थोड़ा बोलना सीखते हैं। जैसे हमने पहला वर्ड लिया RATE, तो ऐसे अब बोलने का जो वे है हमारा, इसको हम रेट नहीं बोलेंगे। जैसे आप बोलते हो रेट, तो ये बेटा रेट नहीं होता है। यदि हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करें तो ये रेट ये हो जाता है, जो कि हमारा रॉन्ग होता है। तो सही क्या होगा, सही जानते हैं। इसके लिए हमें जो लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा R, ई और आई का सिंबल लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें टी लगाना पड़ेगा। ये वाला हमारा राइट प्रोनाउंसिएशन होगा, और ऐसे हम लोग अब बोलेंगे रेट। इसी हिसाब से हम लेते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा LATE, तो इसको हमने देखा अगेन वही ये आया। इसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट आया। बच्चे अपना माइक ऑफ रखिए, क्लास रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है। कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, वीडियो ऑन नहीं करेगा। सभी अपना माइक और वीडियो ऑफ रखें, क्लास रिकॉर्डिंग पर चली हुई है। मैं क्लास से आउट कर दूंगा आप लोगों को, मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा और फिर कभी एंट्री नहीं दूंगा। बार बार मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान दें। तो हमने लिखा ए, उसके बाद हमने लिखा ये हमारा आया कॉन्सोनेंट आया, उसके बाद में आया हमारा ई। तो ये जो हमने टू वाउल और इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, स्ट्रक्चर यही बना। पहले हमने लिखा ए, उसके बाद हमारा आया कॉन्सोनेंट आया, और उसके बाद आया ई। तो यहाँ इसे एक बार नोटिस फिर से करेंगे और देखेंगे जो हमने स्ट्रक्चर समझा है उसी हिसाब से इसको हमने देखा। यहाँ जो हमारा ए है इसकी जो साउंड है वो लॉन्ग वाउल साउंड होगी, और लॉन्ग वाउल साउंड मैंने क्लास में आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी अगर समझ नहीं आया है तो आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। हम लोग अल्फ़ाबेट लिखते हैं, अल्फ़ाबेट में हम लोग लिखते हैं जिस प्रकार से ABCD। तो हमने इसे बोला, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है हमारा ए। और इसका जो होता है हमारा, बेटा कोई भी विश मत करो, आराम से अपनी क्लास लेते रहो। मुझे सब पता है कौन कौन आ गए, क्लास रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कैसा भी, बाद में टाइम दूंगा आपको। इसको हमने इसको लिखा, बी को लिखेंगे बी, और नेक्स्ट जैसे ये आया हमारा सी,
तो इसको लिखेंगे हम लोग सी, ये इस हिसाब से लिखेंगे। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे डी, वो इस हिसाब से लिखेंगे। तो ये अब आप लोग इस जिस चीज़ को सीख रहे हो, ये प्रैक्टिकली मैं आपको करा रहा हूँ। एक एक लेटर को हम लोग समझ रहे हैं, और ये अपने आप में एक यूनिक क्लास होने वाली है, जिससे आप बहुत ध्यान से समझें। अब मैंने आपको जैसे बताया, जो हमारा ए है, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है ए ई। तो इन वर्ड्स को दोबारा से लेंगे, एक बार दोबारा से समझेंगे, और बच्चे लेट आए वो एक बार पुनः रिवीजन कर लेंगे, फिर समझा देता हूँ। आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं हैव के बारे में। तो हैव का जो स्ट्रक्चर देखा, एच देखा, इसके बाद हमने ए देखा, इसके बाद हमने वी देखा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, अब मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। सर आ गई। Yes, sir.